नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन में। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो यूपी पीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? बंगाली खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? सैंडल पीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये क्या है? सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? तो क्या है? गुरु शिखर है। जो अरावली पर्वत है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक। और ये गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है? ये है राजस्थान के अंदर है अरावली पर्वत। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आर्य जनजाति किस राज्य किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? ये असम से संबंधित है। और असम में इंपॉर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये सब कुछ याद रखने हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है, प्रयागराज। ठीक। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखने कहाँ कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कहाँ पे है कावेरी जल विवाद? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ठीक। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो सबसे बड़ी जो बाउंड्री है इंडिया की किस देश के साथ लगती है? वो भी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ठीक। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात की है। ठीक। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो कहाँ पे की गई थी? 1911 में। कहाँ पे की गई थी? इलाहाबाद से नैनी तक, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो कहाँ से होकर गुजरती है? पश्चिम घाट से होकर गुजरती है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट जोड़ता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कौन सा है? कोलकाता, हल्दिया। ठीक। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो कौन सा भागता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। ठीक है, ये याद रखना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाती है? तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। कौन सी नदी ब्रह्मद्रोणी से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ठीक। कौन सी नदी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी है? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? कच्छ, गुजरात में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये पहली बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर बात करें पॉपुलेशन के मामले में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? वहाँ पे दूसरा है, पहला है चाइना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक। खरीफ की फसल कौन सी है? तो कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल आदि है। ठीक। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? सांभर झील। वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो किससे जानी जाती है? मेघना नाम से, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे जाके मिल जाती हैं? बांग्लादेश के अंदर। तो वो किस नाम से जानते हैं उनको? फिर मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? गंगोत्री उत्तराखंड में है। गुजरात में महाराष्ट्र नया राज्य कब बना? तो कब बना? 1 मई 1960 को बना।
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को हुआ। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? किसकी है? त्रिपुरा की है। याद रखना है, चकमा और हलमात किस राज्य की है? त्रिपुरा राज्य की है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? कब हुआ? 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ का हुआ और उत्तराखंड का भी उसी टाइम हुआ था। ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चाइना का है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। ठीक। और जो पाकिस्तान ने हथियार रखा है उसको क्या कहते हैं? पीओके बोलते हैं। जायद की फसल कौन सी है? तो कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि है। ठीक। जवार की खान किस खनिज को कहा जाता है? किसको कहते हैं? जस्ता उत्पादन के लिए कहा जाता है। जोलिया दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2020 को हुआ। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? कहाँ पे? भगीरथी और भिलन गंगा नदी पर है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो कब की निर्धारित की गई? 1896 में की गई। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी है। और जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी है? जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों क्या बनाती है? डेल्टा। और सबसे बड़ा विश्व का जो डेल्टा बनाने वाली नदी है वो कौन सी है? वो है गंगा। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को बना। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडाई है। ठीक। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। देखो, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ये याद रखना। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित है? तो कौन सी है? नर्मदा। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मैग्मा वन कहते हैं। दुर्गम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, वो भारत के अंदर है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ? 1875 में कुल्हटी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से? तो कौन से थे? भिलाई, दुर्ग और राउरकेला थे। नकदी की फसल कौन सी है? तो कौन सी है? गन्ना है, रबड़ है, तम्बाकू है, कपास है, सूरजमुखी आदि है। जो हमें डायरेक्ट पैसे देती है तो कौन सी है? गन्ना, रबड़, तम्बाकू, कपास और सूरजमुखी। ठीक। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गम होती है वो किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 में हुआ। नथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? सिक्किम में है। जो दर्रे हैं इंपॉर्टेंट दर्रे वो एक लेक्चर में कराए जाएंगे और पिछली बार यूपी पीईटी में एक क्वेश्चन पूछे गया था दर्रे से भी। ठीक। तो नथुल्ला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? थाल घाट जोड़ता है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, सबसे पुराना है। ठीक। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। पनियान एवं इझूल जनजाति किस राज्य में स्थित है? वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक। पमबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में लगता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो किन को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी नदी है। बर्ली एम
टोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? किससे है? दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है। ठीक। और चीन के साथ एक और राज्य हमारी जो रेखा है वो स्पर्श करता है, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश भी है। ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? समझौता एवं थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित कब की गई? तो 15 अगस्त 1947 को की गई रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया था? सर विलियम जॉन्स रेड क्लिफ ने किया था। ठीक। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये याद रखना है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो कौन सा है? प्रायद्वीप पठार का है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा है? सिक्किम है। ठीक। भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा है? चीन और बांग्लादेश से घिरा है, तो कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक। अच्छा, तीन ओर से भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से, मतलब तीन साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से? तो कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा स्पर्श करता है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो कितना है? 2.42% है। ठीक। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और कहाँ, और ये कहाँ शुरू हुआ, मतलब कहाँ पे हुआ? अप्सरा है और 1956 में स्टार्ट हुआ। भारत का सबसे ऊंचा जलपात कौन सा है? तो कौन सा है? गोसप या जोग फॉल है। ये कौन सी नदी पे? कर्नाटका और शरावती नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? गंगवारम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कहाँ पे? कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो एलोरा औरंगाबाद में है। भारत के सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिक गार्डन अलीपुर में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य द्वीप है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता के अंदर है। और सबसे बड़ी लाइब्रेरी की बात करें वो भी कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर ही है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो रेल, भारतीय रेल है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 में हुआ। सेतु समुद्र परियोजना किससे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू से जोड़ती है। स्वतंत्र से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है काला पानी के नाम से। ठीक। हरियाणा और पंजाब का नया राज्य कब बना हरियाणा और पंजाब? तो 1 नवंबर 1966 को बना। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1971 में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यूपी पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।